ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में अब मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 20वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए ये कहा कि संसार का संबंध ही क्या है। ये सब संबंध केवल मोह के ही कारण है। ये सुनकर गिरजा ने दुखी होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं अभी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। ये मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा। ये कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी, अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखे के समान चुप हो गए तथा शिवजी के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभु, ये क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ? अब आप ऐसा उपाय बताइए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोकों को आनंद प्राप्त हो। ये सुनकर शिवजी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वो रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काट कर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी की को हथनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। अस्तु विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काट दिया, गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णु ने वहां से चलना चाहा, तभी हथनी जग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जाकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया। उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, ये आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सब के मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगा दिया, उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरजा के पास जाकर वह सिर दे दिया। गिरजा ने इस शीश युक्ति पूर्व गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। ये देखकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोले, हे विष्णु, तुम शिव रूप हो तथा तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तथा विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले को कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इस प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई। गिरजा भी अपने लड़के को खिलाने लगी। प्यार करने में मगन हो आनंद सागर में डूब गई। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।